This is indefinite integral 2 integration by parts exercise 14C. इससे पहले वाली एक्सरसाइज हो चुकी है. ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वॉच दोज वीडियोस बिफोर दिस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इस एक्सरसाइज इससे पहले हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. इसमें अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो फॉर दिस एक्सरसाइज यू हैव टू लर्न दिस वर्ड LIATE विच इज L मतलब लॉग, I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, A इज एल्जेब्रिक फंक्शन, T इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जब हम इस वर्ड को याद कर लेंगे तो हम इजीली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन असाइन करेंगे. आगे वीडियो देखते जाओ, धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा, फॉर्मूला भी अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, तो इसको इस वर्ड को देख के हम असाइन करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है. सपोज आपके पास दो फंक्शंस हैं, लॉग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन है, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन है. ठीक है, तो लॉग फर्स्ट, अगर ये दोनों है तो लॉग फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है? सपोज इंटीग्रेशन आपको करना है, दो फंक्शंस दिए हैं, तो क्या हो जाता है? फर्स्ट फंक्शन, जब आपने फर्स्ट और सेकेंड सबसे पहले असाइन करना है, फर्स्ट फंक्शन हो जाता है उसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करती जाऊंगी, क्वेश्चन करते करते ही आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड का माइनस इंटीग्रेशन, ये होल फिर आएगा सॉल्व करके, ये जो पूरा आएगा इसका आपको फिर से इंटीग्रेशन करना है. तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये पूरा सॉल्व होके इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन. तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें भी क्या है, दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या लगा सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वही फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट और सेकंड असाइन कर देते हैं. ये है एक एल्जेब्रिक, एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री. तो ए पहले है, टी बाद में है, तो ये वाला आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन. लगा देते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन होगा. बस अब कर देना है सॉल्व. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे x की जगह 2x है, तो यू हैव टू डिवाइड दिस होल टर्म बाय 2 माइनस, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, डिफरेंशिएशन x का कितना होता है 1 इंटू इसका कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, माइनस में होता है तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है. माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, cos x का कितना हो जाता है साइन x, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या है 2, इसके वाला 2 अपॉन डिवाइड में डिप करोगे, इसके वाला 2 और एक ऑलरेडी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 4x. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. प्लस सी, हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है. ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसको देखो, फिर से सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड डिसाइड करना है. ये आपका एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री. तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन. बिल्कुल वीडियो पॉज करके बिल्कुल ट्राई करो, वैसा ही क्वेश्चन है. तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरा जब इंटीग्रेट करते हैं तो dx भी लगाएंगे ना यहाँ पे, तो इस पूरे को भी इंटीग्रेट करना है सॉल्व करके. तो ये अच्छी सी बात हो गई. सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस इसका 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 10x, और अभी अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log sec x. तो इसका क्या हो जाएगा log sec x प्लस c.
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से इसमें भी हम क्या करते हैं, असाइन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये एक्सपोनेंशियल, ई तो सबसे लास्ट में आता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। करते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। करते हैं सॉल्व। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, आपको पता है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन इसका करोगे कितना आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर x, और ये हो गया dx। इसको सॉल्व करके 2x आ गया, इसको ये। अब क्या हुआ, ये एक फिर से एक क्वेश्चन बन गया, ये तो ठीक है, तो सॉल्व होके आ गया, ये फिर से एक वो बन गया ना जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन बन गया, तो लगा देते हैं इसमें इंटीग्रेशन पार्ट्स, फिर से लगा देते हैं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा जिसमें आप दोबारा से करोगे। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसको मैं ब्रैकेट में कर रही हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल, ये इंटीग्रेट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में हम करेंगे, स्पेशली जब आप देखोगे एक्स स्क्वायर है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ एक्स हो गया, फिर दूसरी बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स क्यूब हुआ तो 3 बार करना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो एक बार एक्स आया, फिर से आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज आ गया, माइनस इसमें देखो इसका ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, इसको सॉल्व करके क्या आएगा 2x ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन तो करना ही है, 2x का कितना हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर x dx। इसको मैंने सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करके 2x का 2 आ गया, इसका ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा 2 की पावर ex ही आएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, देखो ई की एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स तो एज इट इज आ जाएगा ये, माइनस 2x ई की पावर एक्स, माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन करोगे यही आएगा 2 ई की पावर एक्स, और प्लस सी नहीं भूलना है, ठीक है। 2 ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, असाइन अब तक पता चल गया होगा, फर्स्ट और सेकंड वो करते हैं, फटाफट से कर रही हूँ मैं इसको, फर्स्ट और ये सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस तरीके से ही लिखना है, ठीक है। x, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा sin 2x, और डोंट फॉरगेट टू डिवाइड इट बाय 2 बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाता है, cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन फिर से करना है, ये 1 था तो 1 कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके x sin 2x अपॉन 2 माइनस इसका करोगे कितना आएगा, साइन का माइनस होता है तो वो माइनस इसके साथ माइनस होके प्लस बना देगा, cos 2x एक 2 ऑलरेडी था, एक और डिवाइड करके आएगा तो कितना हो जाएगा 4। दिस इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, बिकॉज दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का, अब इतनी बार मैंने बोल दिया तो शायद याद भी हो गया होगा, देखते हैं। x प्लस 1 एज इट इज, cos 2x का कितना होता है sin 2x अपॉन 2, cos वाले में माइनस नहीं आता है, वो डिफरेंशिएशन में आता है।
इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा 1 + 0, मतलब 1 मान लेती हूँ उसको मैं। cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट वंस अगैन। तो x + 1 ये एज इट इज आ जाएगा sin 2x अपॉन 2 माइनस sin 2x का कितना होगा cos 2x अपॉन, ये वाला 2 भी डिवाइड होगा, ये ऑलरेडी है 4, लेकिन साइन का क्या होता है माइनस होता है, वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा प्लस, और प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, दिस इज लॉग और ये एल्जेब्रिक। एल तो सबसे पहले है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड। पहले क्लियरली मेंशन कर देना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करते हैं इंटीग्रेट, फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। कर देते हैं इसको log x, ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेट होके 1 का हो जाता है x, और इसका कितना हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है। माइनस इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इसका अगेन जो ये आया है x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, लेकिन इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 3 है ये। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें इंटीग्रेट करने से पहले। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं इसी को लिख रही हूँ सिर्फ, सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, ये x इस अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 3। ये x डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एक एक x कम हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज log x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 बिल्कुल एज इट इज, माइनस इसका कितना हो जाएगा 1 का x, इसका कितना हो जाएगा x की पावर 3 और 3 और नीचे भी एक 3 है, तो 3 इंटू 3 9, और ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस, प्लस सी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट देखो, अभी कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में याद रखना 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। एल्जेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स का कितना आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा कॉस एक्स, फिर से इंटीग्रेट। तो फिर से मैंने आपको जो बोला वही है, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड, फिर से लगा देंगे, ये तो एज इट इज आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस integration of differentiation of first function into integration of second function into whole integration। सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 2x, कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, माइनस 2x का 2 कॉस एक्स का साइन एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन। सॉल्व करके क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स। ध्यान से देखना, साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो गया इस वाले के साथ मिलके, लेकिन ऑलरेडी ब्रैकेट के बाद एक बार माइनस है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी। हाँ, ये एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, वो माइनस इसके साथ मिलके प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे सारे साइन चेंज कर देना, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और जब इसको अंदर वो करोगे तो इनके साइन भी जो है वो प्लस में आएंगे, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस log x या log x स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या इन्वर्स वाले फंक्शंस आगे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो उनमें आपको क्या करना है, इंटू 1 करना है, और फिर जो 1 है उसको सेकेंड फंक्शन लेंगे और इसको फर्स्ट, तो इंटू 1 हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और 1 जो हो गया वो आपका सेकेंड। प्रॉब्लम सॉल्व, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। करना स्टार्ट करते हैं सॉल्व। लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता है बहुत बार चेन रूल लगेगा, पावर है तो क्या हो जाएगा, पहले 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 का कितना हो जाएगा x इंटीग्रेशन। अब इसका दोबारा से हमें इंटीग्रेशन करना है, कट जाएगा, क्या बचा 2 log x। तो 2 log x का भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसमें भी हम क्या 2 log x बचा है, तो आपका log हो गया फर्स्ट फंक्शन, 2 हो गया सेकेंड, इंटू अगर 2 नहीं होता तो इंटू 1 करके 1 हो जाता, सेकेंड फंक्शन 2 है तो 2 को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं यहाँ पे फिर से यही फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। कर देते हैं सॉल्व। एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ये मैंने एक्स पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस लॉग एक्स का तो लॉग एक्स ही होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2x, लॉग एक्स में कुछ नहीं करना था, 2x हो गया इसका, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 2x का 2 का इंटीग्रेशन 2x इंटू फिर से इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा x लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स 2x, 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x, ये माइनस है, ब्रैकेट खोल रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x और प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है बहुत बार, एक बार सॉल्व करके आपको दोबारा से कोई ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि प्रोडक्ट होगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन होगा 2 फंक्शंस का, तो उसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक x है यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल है, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ई सबसे लास्ट में आता है। कर देते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dx भी लगाते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। 2x e की पावर 5x का क्या होता है, e की पावर 5x, और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 ही आएगा, इसका कितना आएगा e की पावर 5x और 5 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है, 2x e की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 में कॉन्स्टेंट निकाल देती हूँ। e की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 5, e की पावर 5x का e की पावर 5x और 5 से डिवाइड करोगे तो वो इस 5 के साथ मिलके 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। सिंपल है, यही आपका आंसर है, और आंसर में लिखा होगा, अगर बुक में लिखा होगा तो वो कॉमन ले लेना 2 अपॉन 5 और e की पावर 5x को, तो देख लेते हैं क्या आएगा। 2 अपॉन 5 e की पावर 5x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसी को समझाने के लिए मैं आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग का फंक्शन हो गया, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, तो क्लियर है, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इसका पूरा ये देखते हैं log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर -2 प्लस 1 एक्स की पावर -1 अपॉन -1, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1 अपॉन एक्स। करके देख लेना, x की पावर ऊपर -2 हो जाएगा और क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log इसका है तो पहले log x का 1 अपॉन एक्स होता है ये, इंटू इसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा रहे हैं, इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 + 2x इंटू, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स dx कर दो इसको सिंप्लीफाई ये, और ये अच्छी बात क्या हो गई, ये किसका इंटीग्रेशन बन गया tan इनवर्स x का। ठीक है, आपने पढ़ा है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। तो सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, -1 अपॉन एक्स log 1 + x का स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये माइनस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन किसका हो गया tan इनवर्स x का, और यहाँ पे 2 भी है तो 2 आगे आ जाएगा +c। तो ऐसे ही करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला रूल मतलब ये वाला वर्ड याद करके आपको सारे क्वेश्चंस फर्स्ट और सेकंड फंक्शन असाइन करना है और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर लेने हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड अदर चैप्टर्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।